हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अबखाजिया के बारे में। दोस्तों, जब वक्त का पहिया घूमता है तो हमारे साथ सारे ज़माने को बदलता चलता है। फिर भी कुछ लोग और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो गुजरे हुए समय की कैद से आज़ाद नहीं हो पाती। आज हम आपको ऐसे ही इलाके की सैर पर ले चलते हैं। इस जगह का नाम अबखाजिया है। आपने शायद ही इसका नाम सुना हो और जिन्होंने सुना होगा वो यहाँ पर गए नहीं होंगे। ये इलाका पूर्वी यूरोप में काला सागर और काकेकस पर्वत के बीच स्थित है। अबखाजिया ने 1990 के दशक में खुद को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया था, लेकिन इसे गिने चुने देशों ने ही मान्यता दी है। तो ये देश है जिसे दुनिया जानती मानती नहीं है। 1990 के दशक के आखिरी में जब सोवियत संघ बिखरना शुरू हुआ तो अबखाजिया भी जॉर्जिया से आज़ाद होने के लिए अंगड़ाई लेने लगा। जॉर्जिया सोवियत संघ से स्वतंत्र होना चाहता था और अबखाजिया उसकी पाबंदियों से। 1990 के दशक में अबखाजिया सोवियत संघ के गणराज्य जॉर्जिया का हिस्सा था, लेकिन इसे काफ़ी खुदमुख्तारी हासिल थी। लेकिन 1931 से पहले अबखाजिया एक स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। जब 1991 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ से आज़ादी का ऐलान किया तो अबखाजिया के बंदिशों को लगा कि उनकी संवैतनाएँ तो ख़त्म हो जाएंगी। तनाव बढ़ा और 1992 में गृहयुद्ध छिड़ गया। शुरुआत में तो जॉर्जिया की सेना को बढ़त हासिल हुई और उसने अबखाजिया के बागियों को राजधानी सुखुमी से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन विद्रोहियों ने फिर से ताकत जुटाकर जॉर्जिया की सेना पर तगड़ा पलटवार किया। इस लड़ाई में दसों हजारों लोग मारे गए, जिसके बाद जॉर्जिया मुल्क की 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अबखाजिया छोड़कर भागना पड़ा। इस काम में रूस की सेना ने भी अबखाजिया के बागियों की मदद की। सोवियत संघ के ज़माने में अबखाजिया सैलानियों के बीच बहुत मशहूर था। हल्का गर्म और हल्का सर्द मौसम सैर सपाटे को बहुत मुफीद माना जाता था। लेकिन 1990 के दशक में जब से गृहयुद्ध छिड़ा, ये देश सैलानियों से वीरान हो गया। जॉर्जिया की सेनाएं यहाँ से पीछे हट गईं। आज यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट वीरान पड़े हैं। मशहूर फोटोग्राफर स्टेफानो मॉन्जनो ने वक्त के दायरे में कैद इस देश का कई बार दौरा किया और वहाँ की तस्वीरें खींची। स्टेफानो कहते हैं कि ये मुश्किल काम नहीं था, हालांकि अब भी अबखाजिया की सीमाओं पर रूस की सेना का कब्जा है। तो ये नाम का स्वतंत्र देश है। हकीकत में तो अबखाजिया रूस की कठपुतली है। 2008 में जॉर्जिया से छोटी सी जंग के बाद रूस की सेनाओं में अबखाजिया को जॉर्जिया पर हमला के लिए इस्तेमाल करती है। अबखाजिया और रूस के रिश्ते बेहद करीबी हैं। वो रूस से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहता है। स्टेफनो कहते हैं कि रूस का कब्जा केवल अबखाजिया की सीमाओं पर ही नहीं, रूस ने तो अबखाजियों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी कब्जा कर रखा है। यहाँ के रियल इस्टेट सेक्टर पर भी रूस का कंट्रोल होता जा रहा है। इससे अबखाजिया को ये फ़ायदा है, इसे रूस की मदद मिलती रहेगी। अबखाजिया का बुनियादी ढांचा रख रखाव की कमी के चलते बिखर रहा है। इसे केवल 5 देश रूस, निकारागुआ, सीरिया, नाउरू और वेनेजुएला से मान्यता मिली है। स्टेफनो बताते हैं कि टैक्सी किराए पर लेना बहुत बड़ी चुनौती है। सफ़र के लिए आपको सरकारी बसों के भरोसे ही रहना होगा। इन्हीं से एहसास होगा कि आप टाइम मशीन पर सवार होकर समय से पीछे चले गए हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ के बस अड्डे भी सोवियत संघ के ज़माने के हैं।
1990 के दशक से चली आ रही लड़ाई की वजह से यह मलबों में ढेर लगे हैं। अबखाजिया की करेंसी रूस की रूबल है। देश की ज़्यादातर संपत्तियों पर रूस का ही कब्जा है। अबखाजिया के पास अपनी संसद भी नहीं है। राजधानी सुखूमी में यहाँ की संसद की पुरानी इमारत वीरान पड़ी है। पास स्थित शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन भी वीरान है। स्टेफनो कहते हैं कि सरकारी इमारतों की तस्वीर लेना यहाँ मुश्किल काम है, लेकिन लोगों की तस्वीर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाल ये है कि उन तस्वीर को डेवलप करने की तकनीक भी उपलब्ध नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था कि हर साल करीब 2 लाख लोग अबखाजिया की सैर के लिए आते थे। ये सैलानी दुनिया भर से आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ रूस के लोग घूमने फिरने आते हैं। पड़ोसी देश जॉर्जिया में तो बाकायदा कानून है कि जिसके तहत अबखाजिया जाने की मनाही है। इस देश की आबादी का 1/4 हिस्सा जॉर्जियाई मूलों के लोग हुआ करते थे। इसके भागने के बाद से अबखाजिया वीरान सा लगता है।